क्यों? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शुरू होने को है, सिर्फ आज और कल का ही दिन बाकी है। उसके बाद खूब रंग जमेंगे आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 19 फरवरी को कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान की जो टीम है वो काफ़ी रिदम में दिखाई दे रही है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी नेशनल बैंक स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम ने काफ़ी तवील ट्रेनिंग सेशन किया था। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि हारिस रऊफ़, अल्लाह का शुक्र है कि मुकम्मल तौर पर फ़िट हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने बॉलिंग की थी और आज भी वो बॉलिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और कल भी हल्की सी पाकिस्तान की जो टीम है वो प्रैक्टिस करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी, क्योंकि इस बार थोड़ी हमने टेक्निक्स चेंज की है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना और 19 फरवरी को पूरे रिदम के साथ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच खेलना है। मेरे पास इस वक्त नबील नकवी मौजूद है, मुझसे पूछते हैं कि वो क्या उनको उम्मीदें हैं, क्योंकि पहला मैच हमारा न्यूजीलैंड के साथ है। तो किस्मती से हम ये कोई प्रेशर होगा पाकिस्तान टीम के पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड को शिकस्त देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला मैच हमारा भारत के साथ है और जो पिंडी में मैच होगा वो बांग्लादेश के साथ होगा। बहुत 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 प्रेशर होगा। उसकी वजह यह है कि एक तो हम पहले 2 मैच न्यूजीलैंड से हार के आ रहे हैं, वो मैचेस भी डू एंड डाई कंडीशन के थे, और जो हम मैच करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ खेलने जा रहे हैं वो भी डू एंड डाई कंडीशन का है। और उससे ज़्यादा प्रेशर ये है कि अगर हम खुदा न खास्ता न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हार गए तो अगला मैच जो है इंडिया के ख़िलाफ़, वो तो हम वैसे ही प्रेशर में खेलते हैं माशाल्लाह से, तो फिर प्रेशर जो है ना वो ट्रिपल प्रेशर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमारा जीतना बहुत ज़रूरी है, ताकि थोड़ा मोराल हाई हो, प्लेयर्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो, तो हम एक ताज़ा दम होकर इंडिया के ख़िलाफ़ खेल सकें। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जीत इसलिए इस वक्त ज़रूरी है, एक तो जैसे मैंने कहा कि डू एंड डाई वाली कंडीशन हो जाएगी, और अगर हमने जीतना है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमें लाजमी पाकिस्तान की जीत में बिल्कुल कंट्रोल होगा। हमें सीरीज़ जिताई है 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे ही है। आमिर जैसे बॉलर्स की मौजूदगी में हम नहीं जीत सके, ठीक है, और उमर गुल जैसे बॉलर्स की मौजूदगी में नहीं जीत सके। ठीक है, हारिस के साथ शाहीन भी था, लेकिन मेन रोल जो रहा है वो आपको पता है कि हारिस रऊफ़ का था। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी ये सूरत हाल थी और हारिस ने बड़े बड़े वक्तों में विकटें ली हैं। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप में जब हम बाहर हो रहे थे, चाहे हम वो मैच हार गए थे, लेकिन आखिरी वक्त पे जो LBW किया था वो आउट भी नहीं हुआ था, एम्पायर कॉल हो गई थी, लेकिन वो आउट था। वो तबरेज़ शमसी। हाँ जी, तबरेज़ शमसी। अच्छा, उसमें हारिस ने बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की थी, बिल्कुल पता है आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल की थी। हारिस ने, मुझे याद है कि इंडिया के खिलाफ भी छक्का मारा था, आपको याद है वनडे वो T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो हारिस रऊफ़ को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये तीनों मेन बॉलर्स हमारे, शाहीन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो या हारिस रऊफ़, और इंशाल्लाह तीनों से उम्मीद है और तीनों विकेटें निकालेंगे। अच्छा नबील, हारिस का जो सेलिब्रेशन स्टाइल है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है, पूरी टीम में जान डाल देता है। मुझे थोड़ा सा हारिस का सेलिब्रेशन स्टाइल देख के शेब अख्तर की याद आ जाती है, वो भी जेट बन के उड़ते थे ना, तो और ऐसे ही फास्ट बॉलर का ऐसे स्टाइल अच्छा लगता है, उसकी अपनी पहचान होती है। जैसे हसन अली ने अपनी पहचान बना ली थी, तो फास्ट बॉलर की सेलिब्रेशन ही उसकी पहचान होती है। वसीम अकरम का भी आपको बिल्कुल याद होगा। फिर बहुत सारे आए, लेकिन आप अगर इस वक्त बात हारिस रऊफ़ वगैरह की हो रही है, नसीम शाह का भी स्टाइल बुरा नहीं है, तो लेकिन हमने स्टाइल का कुछ नहीं करना, हमने बॉलिंग देखनी है और उनसे विकेट लेनी है। ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा बहुत इरेलीवेंट है लेकिन रेलिवेंट भी हो सकता है। कल ट्रॉफ़ी की कर्टन रेजिंग सेरेमनी हुई थी ना, तो मैंने वहाँ देखा कि हमारी जो फातेह टीम थी ना 2017 की, तो वो खिलाड़ी वहाँ पर आए हुए थे, जिसमें सरफराज अहमद थे, इमाद वसीम थे, हारिस सुहेल थे, और इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ भी थे। विनिंग टीम थी, बिल्कुल विनिंग टीम थी, और मोहम्मद आमिर भी थे। उसमें से कुछ ऐसे प्लेयर थे जो पाकिस्तान की तरफ से अब भी खेलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर रिटायरमेंट ले ली। आपके ख्याल में उन्हें खेलना चाहिए था? जैसे इमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर हैं, वो अभी भी क्रिकेट खेल सकते थे, और सरफराज अहमद भी अभी तक खेलने के ख्वाहिशमंद थे। देखें वकार भी, मेरा ये मानना है कि हर किसी का एक वक्त चलता है। 2017 वाले भी हमारे कौमी हीरो थे, 2000 से पहले 2009, फिर 2015, 13, फिर जितने भी मैचेस हुए हैं, और अब जो 23 वाले हैं वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। लेकिन
ठीक है, माद ने परफॉर्म किया था 2017 में, शादाब ने किया था। शादाब का जो युवराज को उसने आउट करवाया था वो तारीख लिखी गई है कि एक नए बच्चे ने इतने बड़े प्लेयर को और अंपायर के ख़िलाफ़ जाके उसने वो किया था, रिव्यू करवाया था। तो वो सारे स्टार थे हमारे अभी भी। और जहाँ तक बात है सरफराज की, तो सरफराज डिज़र्व करता है, सरफराज डिज़र्व करता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने वो उस्मान खान है जो दुबई, जो उसकी जगह अगर विकेट कीपर बैट्समैन डालना होता था तो सरफराज वाज अ बेस्ट ऑप्शन। कि अगर खुदा न खास्ता रिजवान थोड़ा सा अनफिट होता है तो जो उसका मुतबादिल होगा, रिप्लेसमेंट होगी, वो उसके लेवल की होगी, या आई थिंक किसी स्पॉट पे वो रिजवान से ऊपर की रिप्लेसमेंट होगी। आप एक बड़े इवेंट में जा रहे थे तो जो सरफराज है वो इस टीम का हिस्सा हो सकता था। बाकी मुझे कल अफसोस ये हुआ, मैंने इत्तफाक ये कि मैंने फ़र्स्ट टाइम 2017 के बाद जुनैद को देखा। जुनैद खान जैसे बॉलर को हमने ज़ाया किया। इंडिया के बैटर्स चालू थे उससे बिल्कुल आपको याद होगा 2012 की सीरीज जो हमने इंडिया में खेल के आए थे, विराट कोहली डरता था। ठीक है, आज वो कुछ भी कह लें लेकिन विराट कोहली जुनैद से डरता था। 2017 के बाद हमने जुनैद को ख़त्म कर दिया। फिर आपने हारिस सोहेल का नाम लिया, कितना बड़ा बैट्समैन था। अफसोस हुआ कि वो लोग जो है ना वो पर्चियों की नज़र हो गए। आज हमारी टीम में कुछ पर्चियां हैं और लेजेंड्स जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। आमिर अपनी हरकतों की वजह से बाहर है, ठीक है, एक वक्त का स्टार प्लेयर था वो, हमारा आज भी हीरो है, लेकिन बातों की वजह से, हरकतों की वजह से। और फिर भी पीसीबी ने क्या मौका नहीं दिया? बिल्कुल दिया। आमिर को भी दिया, अहमद वसीम को भी दिया। अगर मौका नहीं मिला तो सरफराज को नहीं मिला। सरफराज की टेस्ट टीम में वापसी हुई थी, उसने सेंचुरी मारी थी, उसको फिर बाहर कर दिया गया। आई डोंट नो क्यों कर दिया गया। फिर वही बात है कि पर्चियों की नज़र हमारी टीम हो जाती है। तब्दीलियों के वाले से बात करते हैं जो फाइनल प्लेइंग 11 में होगी। सबसे पहले ये बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर इसी तरह की मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं कि टीम में तब्दीलियाँ की जाएंगी, इसको निकाल के उसको रख लिया जाएगा, फलां को खिलाया जाएगा। ऐसा हो सकता है आपके ख्याल में क्या? नहीं, वो तो बहस के बात करने वाली, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। हमारे व्यूअर्स का टाइम ज़ाया होगा, वो इम्पॉसिबल होगी। अब जो लोग गए खेलने, हमने उन्हीं को सपोर्ट करना है और वही चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो जीत के लाएंगे और फाइनल भी कज़ाफ़ी में होगा। अच्छा नबील, आप प्लेइंग 11 बनाए ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, कैसे बनाते हैं? किसको ओपनर करवा रहे हैं? वकार भी आप सबको बना दें, बस अपने फेवरेट को ना रखना। फ़हीम अशरफ को ना रखना। बाकी ओपनर हमारा बाबर ही है, फ़खर ही है, ठीक है। उसके बाद आप सऊद को खिला लें, फिर आपके बाद रिजवान है, या अपना कामरान गुलाम है, फिर रिजवान है, फिर उसके बाद ये सऊद या रिजवान कामरान गुलाम में से कोई एक है, ठीक है ना। हाँ, एक टाई पड़ेगी। और अगर उनमें से एक आता है फिर रिजवान आ जाएगा। रिजवान के बाद फिर आपका सलमान अली आगा है, सलमान के बाद आपका फेवरेट खुशदिल शाह है, तैयब ताहिर है, फिर इब्रार है, फिर आपका पेसर बॉलिंग अटैक है। तो यही होगा और इसके अलावा हमारे पास कुछ सेकंड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जीतना तो हमने 5-6 लड़कों की बलबूते पर है, बाकी उन्हें तो बॉल ही पकड़नी है। अच्छा, अबरार अहमद की जगह सफियान मुकीम अच्छे हो सकते थे, वो चाइनामैन भी कर लेते हैं, बॉलिंग ज़बरदस्त तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर हम फ़हीम अशरफ को इन करते हैं और इब्रार की जगह खुशदिल को मेन वोल कर लेते हैं तो आप मुत्तफिक हैं इस चीज़ से? नहीं, मैं तो मुत्तफिक नहीं है। खुशदिल शाह बैटिंग भी तो कर लेते हैं ना, अबरार अहमद सिर्फ बॉलिंग करता है, वो भी उससे नहीं हो रही। आप देखेंगे कराची की पिच पर सेंटर ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है, सबसे कम रन देके उसने ज़्यादा विकेट हासिल की है। हमारे जो अबरार अहमद है, हालांकि वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, लेकिन उनको इतनी मार पड़ी यार, मैं तो परेशान हो गया कसमें। मैं आपको बताऊं, एक यूट्यूब पे हम या अपने टिकटॉक पे ना इंडिया को सुनते हैं, ठीक है ना। वो 5-6 कार्टून बैठे होते हैं, वो हमारे जो टिकटॉकर्स पाकिस्तान वाले हैं, जो ट्रॉलर्स हैं, उन्होंने उनका नाम ही कार्टून नेटवर्क रखा हुआ है। मुझे नाम उस कार्टून का नहीं याद आ रहा। वो भी कहते हैं, मतलब देखो परफॉर्मेंस वो होती है जो आपका मुखालिफ आपकी तारीफ़ करे। इब्रार को वो कुछ नहीं समझते, मुकीम की तारीफ़ें करते करते उतना ही थक रहता है। आपको याद हो साजिद खान की, मुकीम की, उसकी नुमान अली की, ये 3 हमारे पास मेन थे। इब्रार वाज अ पर्ची, इब्रार इज़ अ पर्ची, ठीक है ना। इब्रार को खिलाना, फ़हीम तो मैंने आपको फिर लास्ट वीडियो में बात की थी, काश मैं भी किसी से हाथ मिला लेता तो टीम में होता। पहले मैच में नहीं खेलेगा वो, ये नहीं खेलेगा। देखें खेले ना खेले, उसने एक हाथ मिलाया, उसका नाम चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आ गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि काश मैं भी हाथ मिला लेता तो शायद मैं भी आज 14वां-15वां प्लेयर होता। हमने टीम सेलेक्ट ही देखिए वकार भाई, आपके 5 से 6 बंदे ही हैं जो मेन हैं, ठीक है। फ़खर, बाबर, रिजवान, सलमान और आपके 3 फास्ट बॉलर, 7 बंदे। उसके अलावा
खानापुरी है, उसके अलावा मजबूरी थी कि हमने 12-13 बंदों की टीम देनी थी, ठीक है ना। अगर हम दिल से देते और अच्छी सिलेक्शन करके देते तो हो सकता है कि खुशदिल शाह और क्या नाम है आपका फेवरेट फ़हीम अशरफ साहब नहीं होते। एक सवाल मेरा आपसे ये है, फेवरेट होएगा तेरा। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि सऊद शकील ने क्या किया? यार सऊद शकील ने भी कुछ नहीं किया वैसे, माफ़ करना। मैं ये समझता हूँ कि सऊद शकील से ज़्यादा बैटिंग टेक्निक्स और बैटिंग करने की वो जो कहते हैं ना खूबसूरती, वो मुझे कामरान गुलाम में नज़र आती है। कामरान का नाम लिया। कामरान गुलाम में नज़र आती है। सऊद शकील मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसका नाम क्यों रखा है। वो PSL में भी कुछ नहीं कर सका, उसी बेस पर आया था, फिर आपने उसको टेस्ट खिलाया, टेस्ट में भी कोई परफॉर्मेंस। कामरान गुलाम की टेक्निक कितनी ज़बरदस्त है ना। वही ना, देखिए कामरान ने 1 सेंचुरी की है, उसने बता दिया सबको वो प्रेशर नहीं लेता, ठीक है ना, प्रेशर नहीं लेता। आपके बहुत सारे जो कामयाब क्रिकेटर्स गुजरे वो प्रेशर नहीं लेते थे। शाहिद अफरीदी नहीं लेता था, शोएब अख्तर नहीं लेता था, अब्दुल रज़ाक, इंज़मामुल हक, वसीम अकरम, और मुझे तो कहीं लगता है बाबर भी नहीं प्रेशर लेता। और कामरान अकमल भी नहीं, अपना उमर अकमल भी नहीं लेता था। बिल्कुल, उमर अकमल याद है आपको, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा सुपर ओवर पड़ा था जो उमर अकमल अब्दुल रज़ाक ने जितवाया था। वो उमर अकमल भी एक बहुत बड़ा प्लेयर था। खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी। हम बात कर रहे थे कामरान गुलाम ने सऊद शकील की, तो मेरा ख्याल है कि अगर इन दोनों में टाई पड़ता है तो मेरा वोट जो है, छोटा सा वोट, वो कामरान गुलाम के साथ होगा। नबील नकवी ने जो साइड बनाई। एक चीज़ और है, आप लोगों की मौजूदगी में इनको बता रहा हूँ, इनसे मैंने पिछले महीने कह दिया था कि इन्होंने कम से कम लाहौर में मुझे 2 मैचेस दिखाने, और इन्होंने अभी तक किसी भी तरह से कोई वादा नहीं किया कि ये मुझे कौन कौन से मैच दिखा रहे हैं। तो आप लोगों ने कमेंट्स में इनको मेरी सिफारिश कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ बैठ के देखूँगा तो इन्होंने फिर मेरे साथ व्लॉग करना है। नहीं नबील, फिर हमें रावलपिंडी जाना पड़ेगा ना। पाकिस्तान का कोई मैच ही नहीं है लाहौर में। अल्लाह करे सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुँचता है तो फिर पाकिस्तान का मैच पड़ेगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। चलें जी, इनको रावलपिंडी लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझे टिकट दे रहे फिर। अच्छा, पहले आप ये बताइएगा कि मैचेस के दौरान आप मेरे व्यूवर्स को अपने तबसरों से मुस्तफ़ीद करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं जी इनका स्टूडेंट हूँ, इनका शागिर्द ख़ास हूँ। ये सिर्फ आप लोगों के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। ये मुझे घर से बुला लेते तो मैं चल के आ जाता हूँ, और मैं आप लोगों ने भी हाज़िर हूँ, और इनके लिए तो मैं सदाबार हाज़िर हूँ। अच्छा, जाते जाते एक बार बता दो, फेवरेट पाकिस्तान की टीम है या न्यूजीलैंड की पहले मैच में? क्या तो यार पाकिस्तान की है यार। नहीं, हमारे तो सदाबार पाकिस्तान है। हाँ, इंशाल्लाह। कुछ भी है, चाहे आप बच्चों को खिला लें, बाकी न्यूजीलैंड की असली टीम आ जाए, हमारे नहीं, फेवरेट पाकिस्तान है, अपना मुल्क है, हमने उसको सपोर्ट करना है, इन लड़कों को सपोर्ट करना है, और इंशाल्लाह हम मैच जीतेंगे। 2009 में भी हम हारते आ रहे थे, वर्ल्ड कप जीत गए थे। 2017 में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी में गए थे, हम 7वें नंबर से गए थे, हम जीत के निकले थे। 1992 का वर्ल्ड कप भी हम डू एंड डाई वाली सूरत हाल पे आ गए थे, हम वो वर्ल्ड कप भी लेके आए थे, और ये चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारी है इंशाल्लाह। अच्छा, केविस के ख़िलाफ़ जो नबील नकवी ने प्लेइंग 11 का ऐलान किया, मैं उससे 100% मुत्तफ़िक हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो टीम है, गो कि हम मुसलसल 2 मैचेस में शिकस्त का हमें सामना करना पड़ रहा है न्यूजीलैंड के हाथों, लेकिन इससे इंशाल्लाह हमने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। जो हमारी कमी थी, कोताहियाँ थी, उस पर हमने यकीनन काबू पा लिया होगा। 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का पहला मैच नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मज़ीद किसी वीडियो के साथ और आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।